हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज। तो दोस्तों आज रहेगी 8th में और 8th में की जो थर्ड शिफ्ट है वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। आज हम एग्जाम एनालिसिस करेंगे थर्ड शिफ्ट का आपका। तो थर्ड शिफ्ट में जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं 100% रियल क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। जो PDF रहेगी इसकी वीडियो की वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, आप उसको ज्वाइन कर लें। वहां पे आपको तीनों शिफ्ट की जो PDFs रहेंगी वो आज आपको 10 PM पे डेली आपको 10 PM पे जो 3 शिफ्ट्स होंगी एग्जाम्स की उनकी PDF प्रोवाइड कराई जाती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें हमारे, और जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बोरोड फ्रॉम विच कंट्री। तो राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत किस देश से उधार लिए गए हैं। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर था आयरलैंड। आयरलैंड इस क्वेश्चन का आप सभी का करेक्ट आंसर था। यहां पे सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आपका क्वेश्चन बना है, तो एक बार सोर्सेज की बात करते हैं। कॉन्करेंट लिस्ट को हमने बोरो किया है ऑस्ट्रेलिया से। जॉइंट सिटिंग जो होती है दोनों हाउसेस की पार्लियामेंट के, मतलब लोकसभा और राज्यसभा की, वो हमने बोरो किया है ऑस्ट्रेलिया से। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ टू राज्यसभा और प्रेसिडेंट इलेक्शन मेथड, ये हमने तीनों चीजों को बोरो किया है आयरलैंड देश से। आर्टिकल जो हमारे रहेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के, वो हमारे 33 से लेके आर्टिकल 51 तक हमारे DPSP में आते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज को और आइडिया ऑफ जस्टिस इन प्रियम्बल को हमने बोरो किया है USSR रशिया से। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम और लेजिस्लेटिव प्रोसीजर को हमने यूनाइटेड किंगडम मतलब ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बोरो किया है। फंडामेंटल राइट्स को, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को, जुडिशियल रिव्यू को, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट को, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस और पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ये सब चीजों को हमने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। आपका सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी को हमने जर्मनी से बोरो किया है। प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट और राज्यसभा मेंबर्स के इलेक्शन को हमने साउथ अफ्रीका देश से बोरो किया है। रिपब्लिक, आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी को हमने प्रियम्बल में अपने बोरो किया है फ्रांस देश से। तो ये हमारे सोर्सेज रहेंगे कुछ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, जो कि आपके आने वाली जो शिफ्ट रहेंगी उनके लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वॉज द ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ फाउंडेड। तो निम्नलिखित में से किस वर्ष आपका अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना की गई थी। सेम क्वेश्चन हमने कल कवर किया अपने एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में, परसों भी कवर किया गया, हम बिल्कुल सेम डिक्टो क्वेश्चन हमारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में। तो वहीं से आपका क्वेश्चन बना है, ये आपका 1932 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो हमारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं उनसे डायरेक्ट एग्जाम्स में आपके क्वेश्चन बन रहे हैं, तो उसके लिए आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक के नाम से जीके की टॉपिक्स के लिए प्लेलिस्ट मिलेगी, और SSC MTS एग्जाम 2023 के नाम से MTS जो एग्जाम है आपका उसकी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की आपको वीडियोस उसमें मिलेंगी। अब यहाँ पे फॉर्मेशंस की बात अगर हम करें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को 1885 में इस्टेब्लिश किया गया, फॉर्म किया गया। मुस्लिम लीग को 1905 में, हिंदू महासभा को 1915 में, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च को 1911 में, आर्य समाज को 1875 में, ऑल इंडिया किसान सभा को 1936 में, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन को 1928 में, इंडियन वुमेन्स एसोसिएशन को 1917 में, इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस को 1920 में, गदर पार्टी को 1913 में, अनुशीलन समिति को 1902 में, थियोसोफिकल सोसाइटी को 1875 में, स्वराज पार्टी को 1923 में और फॉरवर्ड ब्लॉक को 1939 में स्टैब्लिश किया गया था, फॉर्म किया गया था। बाकी ये जो टॉपिक है हमारा फॉर्मेशंस रिलेटेड टू फ्रीडम फाइटर्स, इस टॉपिक के नाम से एक सेपरेट वीडियो आपको मिलेगी हमारे चैनल पे, आप उसको देख सकते हैं। इसमें फॉर्मेशंस जिसके द्वारा करी गई हैं उनको हमने कवर किया है। अब अगले क्वेश्चन से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि सिर्फ 79 रुपीज में आपको एक ई बुक मिल रही है जिसमें टोटल 19 टॉपिक्स, कुछ स्टैटिक जीके के ये हमारे टॉपिक्स हैं। आप टॉपिक के नेम्स देख सकते हैं कि कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके एग्जाम्स के लिए, जिनसे हर शिफ्ट में आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और कुछ हमारे करंट अफेयर के 2022 के टॉपिक्स हैं। ये सभी टोटल 19 टॉपिक्स हैं और ये अवेलेबल कराए गए हैं आपको बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। डाउनलोडिंग में अगर आपको कुछ भी इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पे हमको डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा,
तो अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज द वेन्यू ऑफ द आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022। आईसीसी महिला विश्व कप 2023 का स्थान क्या था? तो इसमें जो वेन्यू था वो था आपका न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने होस्ट किया था। जीता किसके द्वारा गया? तो ऑस्ट्रेलिया ने इसको जीता था। अब यहाँ पे स्पोर्ट्स की बात करी गई है तो इसको भी पूरे क्वेश्चन को पूरी डिटेल में कवर करेंगे और बाकी स्पोर्ट्स को भी कवर करेंगे। तो आईसीसी वुमेन्स जो वर्ल्ड कप हुआ आपका 2022 का, ये ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ आपका? ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जीता गया, जिसको होस्ट किया था न्यूजीलैंड ने। इसमें रनर अप कौन था? तो रनर अप था इसमें इंग्लैंड, और प्लेयर ऑफ द सीरीज रही आपकी एलिजा हेले, जो कि ऑस्ट्रेलिया से ही आपकी बिलोंग करती हैं। अब बाकी स्पोर्ट्स भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं क्योंकि स्पोर्ट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाकी स्पोर्ट्स करंट अफेयर के नाम से आपको सेपरेट वीडियो चैनल पे ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, आप उसको भी देख लें। तो दुरंत कप जीता गया आपका बेंगलुरु के द्वारा, जिसमें रनर अप रहा मुंबई की टीम और बेस्ट प्लेयर रहे आपके ग्रेग स्टेवर्ड। जो फीबा वुमेन्स बास्केटबॉल वर्ल्ड कप हुआ उसको यूएसए ने जीता, जिसमें रनर अप चाइना रही और इसको होस्ट किया था ऑस्ट्रेलिया ने। यूएस ओपन जो हुआ 2022 का, वो कार्लोस एल्कराज ने मेल में स्पेन से जीता और ईगा स्विटेक ने पोलैंड से फीमेल में। FIH प्लेयर ऑफ द ईयर बने हरमनप्रीत सिंह मेल में और फेलिस एल्बर फीमेल में, नेदरलैंड से बिलोंग करती हैं। उबर कप टाइटल जीता 2022 का साउथ कोरिया ने। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 वाले ऑस्ट्रेलिया ने आपके जीते 178 मेडल्स के साथ, जो कि बर्मिंघम इंग्लैंड में आपके होस्ट हुए। इंडिया चौथे नंबर पर रहा, 4th रैंक रही इंडिया की 61 मेडल्स के साथ। मेंस हॉकी एशिया कप साउथ कोरिया ने जीता, होस्ट किया इंडोनेशिया ने, और रनर अप रहा आपका मलेशिया। स्पोर्ट्स की सेपरेट वीडियो आप जरूर देख लें। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज नॉट रिटन बाय हर्षवर्धन। तो निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखी गई है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। और अमुक्त मल्याद, ये आपको ऑप्शन में मिला था, अमुक्त मल्याद ही आपका करेक्ट आंसर था, जो कि कृष्ण देव राय के द्वारा इस बुक को लिखा गया है। ये हर्षवर्धन की आपकी बुक नहीं रहेगी। अब ये जो हमारी बुक्स हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी हर्षवर्धन की, आप यहाँ पे बुक देख सकते हैं। एक आपकी प्रियदर्शिका मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक हर्षवर्धन की, और एक है रत्नावली। और हर्षवर्धन से रिलेटेड और कौन सी बुक है आपकी? तो हर्ष चरित्र, जो कि बाना भट्ट जो इनके कोर्ट पोएट थे उन्होंने लिखी थी। और बाना भट्ट की ही एक और बुक रहेगी आपकी कादम्बरी। ये सब एग्जाम में रिपीटेड बुक्स हैं आपकी। विष्णु गुप्ता की बुक रहेगी आपकी अर्थशास्त्र। आनंद मठ जो बुक है ये आपकी किसने लिखी? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। पतंजलि के द्वारा महावस्या बुक को लिखा गया। कालाना ने राज तरंगिनी बुक लिखी है आपकी। आर्यभट्ट ने सूर्य सिद्धांत बुक को लिखा है। मेगस्थनीज ने इंडिका बुक लिखी। कालिदास की मेघदूत बुक रहेगी। पाणिनि की अष्टाध्याय बुक है। अश्व घोष की बुद्ध चरित्र बुक रहेगी। जयदेव की गीत गोविंद रहेगी। वत्स्यायना की आपकी रहेगी कामसूत्र। और वीरसेन की नवरत्न बुक आपकी हो जाएगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला फिर एक आपसे और क्वेश्चन पूछा गया बुक से कि विच अमंग बुक इज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। इनमें से कौन सी पुस्तक रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई है? यहाँ पे जो क्वेश्चन की लैंग्वेज थी वो हमको ठीक से समझ नहीं आ पाई है, लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर की आपको बुक दी गई थी गल्पाकुच्चा। गल्पाकुच्चा जो बुक है इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया, या तो ये पूछा गया होगा कि गल्पाकुच्चा बुक किसने लिखी है, तो रविंद्रनाथ टैगोर होगा। मतलब इस क्वेश्चन से रिलेटेड गल्पाकुच्चा जो बुक है रविंद्रनाथ टैगोर की, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। अगर आपको क्वेश्चन की पूरी लैंग्वेज ध्यान हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कर दें, जिन भी स्टूडेंट्स का आज की शिफ्ट में एग्जाम था। फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि दिल्ली हाई कोर्ट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर। तो दिल्ली का जो उच्च न्यायालय है उसकी स्थापना किस वर्ष हुई? तो वो 1966 में अक्टूबर में आपका एस्टेब्लिश किया गया था। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, हु हैज वन दी मोस्ट ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स टिल 2023। इसमें कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि 2023 तक का पूछा गया था कि सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स किसने जीते हैं। किसी स्टूडेंट के द्वारा बताया गया है कि अक्टूबर 2022 तक का पूछा गया था। तो आपसे दोनों में से जो भी पूछा गया होगा इसमें राफेल नडाल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राफेल नडाल ने सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स के जो टाइटल हैं वो जीते हैं मैन सिंगल में। जो ग्रैंड स्लैम हुए 2022 के, इसमें यूएस ओपन का जो हुआ वो कार्लोस एल्कराज स्पेन से बिलोंग करते हैं, इन्होंने जीता। और फीमेल में ईगा स्विटेक जो कि पोलैंड से बिलोंग करती हैं। विमल्डन का टाइटल आपका नोवाक जोकोविक सर्बिया से बिलोंग करते हैं, और फीमेल में एलिना राइबेकिन जो कि कजाकिस्तान से बिलोंग करती हैं। फ्रेंच ओपन का टाइटल मेल में आपका राफेल नडाल ने जीता जो कि स्पेन से बिलोंग करते हैं, और फीमेल में ईगा स्विटेक जो कि पोलैंड से बिलोंग करती हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन का टाइटल राफेल नडाल ने जीता, ये भी आपके स्पेन से रहेंगे, अभी हमने पढ़ लिया। और फीमेल में एशले बार्टी ऑस्ट्रेलिया से, जिन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। पिछली शिफ्ट में रॉजर फेडरर का आपकी कंट्री पूछी गई थी जो कि थे स्विट्जरलैंड से। इसी तरीके से कंट्रीज जो स्पोर्ट्स पर्सन है हमारे, इनकी आपको याद रखनी है।
ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन होते हैं हार्ड कोर्ट पे, फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पे और विंबलडन होता है ग्रास कोर्ट पे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हमारे। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि 5G वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर इन इंडिया, 5G को भारत में किस वर्ष लॉन्च किया गया था। तो इसमें आपकी डेट पूछी गई थी, तो 1 अक्टूबर 2022 को लॉन्च किया गया था 5G को। किसने लॉन्च किया था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कहां पे किया था, तो प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में लॉन्च किया गया था 5G को। इसमें जियो और एयरटेल जो थे वो आपके शामिल थे। फिर एक क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच स्टेट हैज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट। या तो ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे हाईएस्ट लिटरेसी रेट या फिर हाईएस्ट पॉपुलस यूनियन टेरिटरी पूछी गई, या हो सकता है कि दोनों क्वेश्चन पूछे गए हों। तो 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है और उच्चतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो इसमें अगर आपसे हाईएस्ट लिटरेसी रेट पूछा गया तो वो केरला हो जाएगी आपकी। अगर आपसे हाईएस्ट पॉपुलस यूनियन टेरिटरी पूछी गई तो वो आपकी दिल्ली हो जाएगी। दोनों में से जो भी क्वेश्चन था या दोनों थे तो ये आपके दोनों के आंसर हो जाएंगे। सेंसस की बात, क्वेश्चन बहुत ज्यादा बन रहे हैं आपके। हाईएस्ट पॉपुलस यूनियन टेरिटरी दिल्ली, लोएस्ट लक्षद्वीप। हाईएस्ट पॉपुलस स्टेट अगर आपसे पूछी जाती तो उत्तर प्रदेश हो जाता, लोएस्ट है सिक्किम। हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन है महाराष्ट्र की और लोएस्ट हाईएस्ट रूरल पॉपुलेशन है आपकी उत्तर प्रदेश की। एवरेज सेक्स रेशियो 943 रहेगा। हाईएस्ट सेक्स रेशियो वाली स्टेट केरला है। पिछली जो शिफ्ट थी, फर्स्ट शिफ्ट थी आज की, उसमें लोएस्ट सेक्स रेशियो स्टेट आपसे हरियाणा पूछी गई थी। हाईएस्ट सेक्स रेशियो वाली यूनियन टेरिटरी पुडुचेरी और लोएस्ट वाली दमन-दीव रहेगी। पर्सन लिटरेसी रेट 74%, मेल का 82.14%, फीमेल 65.46%। हाईएस्ट लिटरेसी रेट वाली स्टेट केरला और लोएस्ट की आपकी बिहार हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच वॉज दी फर्स्ट प्लान सिटी बाय मुगल्स। तो मुगल द्वारा पहला नियोजित जो शहर था वो कौन सा था, तो वो था आपका फतेहपुर सीकरी। बुलंद दरवाजा रहेगा आपका फतेहपुर सीकरी, उत्तर प्रदेश में आपकी जगह रहेगी, जो कि जोधाबाई जो थी उनके लिए अकबर के द्वारा बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्लैकबक नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो काला हिरण राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था तो ये आपका गुजरात में लोकेटेड रहेगा। एक आपसे पीछे गिर नेशनल पार्क पूछा जा चुका है पीछे की शिफ्ट्स में, वो भी आपका कहां पे, गुजरात में। हेमिस नेशनल पार्क जो कि इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, किस चीज के लिए फेमस है, स्नो लेपर्ड्स के लिए। कहां पे लोकेटेड है, तो वो आपका रहेगा लद्दाख, जो कि यूनियन टेरिटरी है इंडिया की, वहां पे। और जो स्मॉल बटन आइलैंड करके रहेगा, आपका पूरा नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, वो आपका अंडमान निकोबार आइलैंड पे लोकेटेड है, जो कि इंडिया का स्मॉलेस्ट आपका क्या रहेगा, नेशनल पार्क रहेगा। फिर एक क्वेश्चन, साउथ बटन नेशनल पार्क रहेगा आपका वो। तो फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, हु वॉज द फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी। तो खिलजी वंश का संस्थापक कौन था। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था। अगर हम बात करें कि जो फाउंडर्स हैं उनकी बात करें तो जैनिज्म को फाउंड किया था ऋषभदेव ने, क्रिश्चियनिटी को जीसस क्राइस्ट ने, बुद्धिज्म को गौतम बुद्ध ने, मॉडर्न एम्पायर को चंद्रगुप्त मौर्य ने, शुंग एम्पायर को पुष्यमित्र शुंग ने, गुप्ता एम्पायर को श्रीगुप्त ने, पल्लवा एम्पायर को सिमा विष्णु ने, चोल एम्पायर को विजयला के द्वारा, पाल एम्पायर को गोपाल के द्वारा, नंदा एम्पायर को महापद्मा नंद के द्वारा, सतवाहन एम्पायर को सिमुका सतवाहन ने, गुलाब एम्पायर को कुतुबुद्दीन ऐबक ने और सैयद एम्पायर को सैयद खिलज खान के द्वारा आपका स्टैब्लिश किया गया था, फाउंड किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, बिरजू महाराज वॉज अवॉर्डेड द पद्म भूषण अवार्ड इन विच ईयर। बिरजू महाराज को किस वर्ष पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। या तो आपसे सेम ये क्वेश्चन पूछा गया या फिर आपसे पूछा गया कि हु अमंग द फॉलोइंग वॉज अवॉर्डेड द पद्म भूषण अवार्ड इन 1986। तो उसमें बिरजू महाराज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनको 1986 में आपका पद्म भूषण जो अवार्ड है ये मिला था। जो बिरजू महाराज हैं किससे रिलेटेड है, डांसर रहेंगे, डांस फॉर्म से रिलेटेड हैं। कौन से डांस से, तो कथक से, जो कि उत्तर प्रदेश स्टेट का हमारा क्लासिकल डांस फॉर्म है। डांसर्स की बात करेंगे, रुक्मिणी देवी अरुंदले भरतनाट्यम से रिलेटेड है, पंडित बिरजू महाराज कथक से और केलुचरण महापात्रा ओडिसी से। तीनों क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में आपके पूछे जा चुके हैं। हमारे स्टार्टिंग के ही हम स्टार्टिंग से रिवीजन करते हुए आ रहे हैं इस सेम प्रेजेंटेशन का, और यही क्वेश्चन स्टार्टिंग के ही आपसे पूछे गए। गुरु बिपिन सिंह मणिपुरी से, वेम्पति चिन्ना सत्यम कुचिपुड़ी से, पद्मा सुब्रमण्यम 2 से 3 बार पूछा जा चुका। भरतनाट्यम से मृणालिनी साराभाई पूछी जा चुकी कथकली और भरतनाट्यम से। शोभना नारायण है कथक से, सोनल मानसिंह भरतनाट्यम ओडिसी से, श्रीमंता शंकरदेव सत्रिया से, के अम्मा कनक रिले मोहिनीअट्टम से, राजा राधा रेड्डी कुचिपुड़ी से, माधवी मुदगल ओडिसी से और गोपी कृष्ण कथक से।
विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज गिवन बाय लॉर्ड डलहौजी, निम्नलिखित में से कौन सा लॉर्ड डलहौजी द्वारा दिया गया है। लॉर्ड डलहौजी से रिलेटेड क्वेश्चन था आपका। लॉर्ड डलहौजी को फादर ऑफ इंडियन रेलवेज भी बोला जाता है। इनके द्वारा डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स दिया गया था, या तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था, या इनके द्वारा एनेक्सेशन ऑफ अवध हुआ था, वो क्वेश्चन आपसे या तो पूछा गया था। कोई लॉर्ड डलहौजी का ही इससे रिलेटेड इस टाइप का ही कोई क्वेश्चन आज आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन यही था या कुछ और था, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कंफर्म कर सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फ्रॉम द ग्रुप ऑफ थैलोफाइटा, तो निम्नलिखित में से कौन थैलोफाइटा के समूह से नहीं है। ऑप्शंस हमको नहीं मिल पाए हैं, ऑप्शंस के हिसाब से इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर रहेगा। इसके अलावा बाकी एक डांस फॉर्म से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया था आज की शिफ्ट में। तो इतने ही टोटल क्वेश्चंस आज की थर्ड शिफ्ट से हमको मिल पाए हैं, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं मिल पाए हैं। टोटल 16 क्वेश्चंस है, एक डांसर्स का क्वेश्चन और आपका रहेगा 15 क्वेश्चंस यहाँ पे हमने कवर कर लिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ई बुक्स के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। पीडीएफ के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया गया है। धन्यवाद।